पूरा शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग विभाग का तंत्र भ्रष्टाचार का अड्डा है, को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। दलालों से आप शिक्षा जगत को चलाना चाहते हैं, आउटसोर्सिंग से चलाना चाहते हैं। सब्जेक्ट का जिसको ज्ञान नहीं है उसको वो सब्जेक्ट आप देते हैं। ये तो भयावह स्थिति बनी हुई है और तमाम तंत्र इसमें शामिल है। शिक्षा विभाग में आए हुए पदाधिकारियों के घर की जांच हो जाए, बड़े बड़े नाम है यहां, तो आपको पता चल जाए कितने हंस नजर आ जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है मेरे भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। बिहार में शिक्षा विभाग आए दिन सुर्खियों में रहता है। वहीं बात करें तो कभी शिक्षकों को जो फरमान है वो शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया जाता है उसको लेकर, तो वहीं अब एक सामने तस्वीर आई है कि जमुई में शिक्षकों की पिटाई की गई है, जिस पर सिद्धार्थ एक्शन भी ले रहे हैं। लेकिन जिस तरह से फिरौती की जो मांग की गई और शिक्षक की पिटाई की गई, तो यह काफी जो कहा जाए कि शिक्षा विभाग फिर से सुर्खियों में आ गए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं डॉक्टर शकील अहमद खान। सर, कैसे देख रहे हैं बिहार में शिक्षा विभाग को, जिस तरह से हमेशा सुर्खियों में रह रहे हैं और एक जमुई में मामला आया, शिक्षक से फिरौती मांगे जा रहे हैं और उनको पीटे जा रहे हैं। पूरा शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग का तंत्र भ्रष्टाचार का अड्डा है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उसके बाद डीपीओ, उसके बाद चले आइए यहाँ पटना, माध्यमिक शिक्षा, हाई स्कूल, कॉलेजेस, इन सारे इलाकों में सिवाय पैसे के कुछ नहीं होता। अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर से लेकर के प्रिंसिपल से लेकर के चॉइस पोस्टिंग से दे करके तमाम मामलात में पैसा और भ्रष्टाचार है। किसको पता नहीं है? शिक्षा विभाग को पता नहीं है? खूब अच्छी तरह मालूम है कि इतना बड़ा चुके विभाग है, इतना ज्यादा पैसा है इसके अंदर, तो ये सब कुछ हो रहा है। और सारे डिपार्टमेंट के जो अधिकारी, मध्याह्न भोजन, इसमें जो अधिकारी लगे हुए हैं उनका भ्रष्टाचार। कोई क्षेत्र ऐसा बचा है जहां ये बजाया हुआ नहीं है? तो आप किस क्षेत्र की बात कीजिए शिक्षा में? अपॉइंटमेंट से लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग, ये नई पॉलिसी ला रहे हैं। नया पॉलिसी जैसी शुरू होगा लोग धड़ाधड़ पैसा लेके पहुंचेंगे और टॉप टू बॉटम अपना अपना परसेंटेज उसमें ले लेंगे। क्या है आखिर? मतलब आप नस्ल दर नस्ल को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। दलालों से आप शिक्षा जगत को चलाना चाहते हैं, आउटसोर्सिंग से चलाना चाहते हैं। सब्जेक्ट का जिसको ज्ञान नहीं है उसको वो सब्जेक्ट आप देते हैं, तो अफसोसनाक है। ये 14 करोड़ की आबादी और उसमें करोड़ों बच्चों का भविष्य अंधकार में है। थोड़े बहुत जिनके पास पैसे हैं वो या तो प्राइवेट जाते हैं या बिहार छोड़ करके दूसरे स्कूलों में जा रहे हैं। ये भयावह स्थिति बनी हुई है और तमाम तंत्र इसमें शामिल है। आपने बड़ा एलिगेशन शिक्षा विभाग पर सीधे लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग जो पॉलिसी में आप चर्चा कर रहे हैं उसमें कई ऐसे बिंदुएं हैं जिसको शिक्षक है जो काफी विरोध कर रहे हैं। जैसे 5 साल में ट्रांसफर ले लेना है, ये कंफर्म है, कहना है कि 5 साल में आपको ट्रांसफर भी दिया जाएगा, 5-5 साल में आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और ऐसे हैं कि महिला और दिव्यांगों को जगह दिया गया है पंचायतों में ट्रांसफर का, लेकिन जो पुरुष शिक्षक है उनको नहीं दिया गया है। तो इसको आप कैसे किस रूप में देखते हैं? आपको मैं कह रहा हूं कि शिक्षा विभाग में अगर 100 व्यक्ति है तो 1-2 व्यक्ति अच्छा हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन तंत्र चूंकि गंदा हो चुका है, चंद भ्रष्टाचार के बिल में समाया हुआ है, तो ट्रांसफर पोस्टिंग का यह जो पॉलिसी है, पॉलिसी माइट बी वेरी गुड, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में क्या हाल होने वाला है? और आप नियम कानून को आपने उसमें भी जो ला रहे हैं नियम कानून को, किसी के लिए कुछ किसी के लिए कुछ आपने रखा है। मैं तो हम लोग हमेशा झेलते हैं, तमाम एमएलएज, हर पार्टी के एमएलएज इस बात को झेलते हैं अपने अपने इलाके में। आपकी शिक्षा नीति ही गड़बड़ है और जब आपने नीचे से ही टेढ़ी लकीर कर दी, माननीय मुख्यमंत्री जी और आपके सलाहकारों ने शिक्षा के लकीर को टेढ़ा कर दिया, बहुत पहले से सीधा करते करते हालत खराब है, तो कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो इस पर बहुत ज्यादा कुछ यकीन है नहीं। जिस तरह से देखा जाए तो जब महागठबंधन की सरकार थी उस समय भी काफी शिक्षा विभाग में सुर्खियों में रहता था। जो एससी एसटी थे उस समय
उनको लेकर अब विधानसभा के अंदर भी चला था। तो अब जिस तरह से बात करा जाए कि बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है, काफी समय हो गया एग्जाम का भी, टीआरई 1 टीआरई 2 का जल्दी से रिजल्ट भी दे दिया गया, लेकिन टीआरई 2 में क्यों ऐसा लेट, क्या लग रहा है, क्या पेच फंसा हुआ है? इच्छा शक्ति, भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद रामविलास जी की पार्टी, मांझी पार्टी और जनता दल यू पार्टी, चारों पार्टी की इच्छा शक्ति ही नहीं है कि रोजगार का साधन मिले, शिक्षक की बहाली हो जाए। इच्छा शक्ति, हम लोग थे, इच्छा शक्ति थी तो काम हो रहा था। आज स्कूलों में जाइए, उसी समय के बहाल किए हुए लोग हैं। बीपीएससी के द्वारा हुआ, और भी कई तरीके अपनाए गए, कई सीटें कहाँ कहाँ पे हैं वो निकाला गया। एक मेहनत हो रही थी शिक्षा विभाग में, आज कौन सी मेहनत हो रही है? इच्छा शक्ति है। अब इनको ये भी है कि जो रिजर्वेशन का दायरा है ये बढ़ाना है, और हो सकता है कि जो शिक्षक का रिजल्ट बना हुआ हो वो दायरा में वो लोग नहीं आ रहे हैं, ये भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। यह सरकार कुछ कुछ एरिया को छोड़ देना चाहिए, अपने सही नियम कानून के साथ इंप्लीमेंट करना चाहिए, सिवाय उसमें कि मेरा फायदा, मेरा फायदा, मेरा फायदा, मेरी पार्टी का फायदा, उसकी पार्टी का फायदा। इससे ऊपर शिक्षा को लाना चाहिए। आखिर हम लोगों ने भी यही सरकारी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करके सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी में गए हैं ना। तो इसीलिए यह पूरा तंत्र फेल होता चला जा रहा। अफसोस है, पता नहीं कौन फरिश्ता इसको आकर के संभालेगा। बीपीएससी टीआरई 3 में सवाल ये भी, स्टूडेंट जो एग्जाम दिए वो कर रहे हैं कि कहीं अंदर तो लेट होने का कारण ये तो नहीं है कि अंदर में कहीं झोल हो रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं, इससे रिजल्ट दिया जाएगा? क्योंकि टीआरई 1 टीआरई 2 में तो तुरंत रिजल्ट दे दिया गया, आप लोगों की समय उससे सरकार थी। मैं यही कह रहा हूं कि इच्छा शक्ति इन चार पार्टियों का है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी को तो खास तौर पे नहीं है। जैसा वो काम देश में चला रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई अनएम्प्लॉयमेंट करने का, वही बिहार में करना चाह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी दोषी है, और यह सरकार, नीतीश जी की सरकार दोषी है। टीआई 3 के नौजवानों को दर दर भटकने के लिए, प्रोटेस्ट करे तो पिटने के लिए या फिर मरने के लिए छोड़ दिया गया है राहों पर। यह सरकार का काम था। सरकार उनके जख्मों पर मरहम नहीं लगा रही, जख्मों पर नमक छिड़क करके उनको बर्बाद कर रही है। अब तो विपक्ष में आप क्या करिएगा? आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी? जिस तरह से आप शिक्षा विभाग में इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगा रहे, तो विपक्ष में है तो क्या है? हम एलिगेशन लगा ही नहीं रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि इसका जांच करवा लिया जाए, जो हम बात कह रहे हैं। शिक्षा विभाग में आए हुए पदाधिकारियों के घर की जांच हो जाए। बड़े बड़े नाम है यहाँ, टॉप, उनका घर की जांच हो जाए, उनके स्टाइल की जांच हो जाए, तो आपको पता चल जाए कितने हंस नजर आ जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है मेरे भाई यहाँ भी। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस के विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान का, उनका क्या कुछ कहना था। इसी तरह तमाम खबरों बने रहे न्यूज़ पॉइंट के साथ।